कहानी की शुरुआत में एक औरत विशाल और अंतहीन समुद्र के बीचों बीच तैर रही होती है। यहाँ न पीने का पानी है और न ही खाने के लिए कुछ। ऐसे में वह इतिहास में पहली बार होने वाला जिंदा बचने का चमत्कार कैसे करेगी? दरअसल मिया नाम की एक गर्भवती महिला समाज के सबसे निचले तबके में रहती है। अशांति और क्रूर हालात से तंग आकर वह और उसका पति अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं और अवैध तरीके से इस देश से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे बंदरगाह पहुंचते हैं तो मिया वाला कंटेनर अधिकारियों की नजर में आ जाता है। सभी अवैध यात्री डर के मारे दीवारों के पीछे छिप जाते हैं और आवाज तक नहीं करते। टीम का मुखिया काफी अनुभवी होता है। वह वादा करता है कि अगर कोई खुद बाहर आ जाए तो सरकार उसे कोई सजा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही छिपा हुआ दरवाजा खुलता है तो सामने से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। एक एक करके सभी अवैध यात्री खून से लथपथ जमीन पर गिर जाते हैं। सिर्फ मिया ही पहले से कंटेनर के ऊपर छिप जाने की वजह से बच जाती है। जब कंटेनर के अंदर की लाशें साफ कर दी जाती है तो वह तुरंत पास वाले कंटेनर में छिपे अपने पति को मैसेज भेजती है। अचानक अगले ही पल मिया को जोर का झटका महसूस होता है। दरअसल उसका कंटेनर जहाज पर लाद दिया जाता है। खुद को सुरक्षित समझकर वह तुरंत अपने पति को फोन करती है, लेकिन फोन लगातार नहीं उठता। मिया का दिल बैठ जाता है और उसके मन में बुरे ख्याल लेने लगते हैं। लेकिन अपने उभरे हुए पेट को देखकर वह फिर हिम्मत जुटाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने बच्चे के साथ जिंदा रहना है। जमीन पर पड़े सूटकेस को खोलकर उसे एक साफ कंबल मिलता है। थोड़ी देर बाद वह उसी के सहारे कंटेनर से टिक कर सो जाती है। मिया की आंखें अचानक जोरदार झटकों से खुलती हैं। गोली के छेद से बाहर झांककर वह देखती है कि जहाज समुद्र में भयानक तूफान में फंस चुका है। वह कंटेनर के अंदर से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जहाज अब धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा है और डेक पर रखे कंटेनर एक एक करके समुद्र में गिर रहे हैं। मिया भी इस भयानक उथल पुथल के बीच बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो उसके आसपास सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। गोली के छेद से बाहर झांककर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह अब अकेली समुद्र के बीचों बीच तैर रही है। कंटेनर के अंदर लोगों की डर से भरी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ ही पल में वे समुद्र के पानी में डूबकर हमेशा के लिए शांत हो जाती है। मिया अपनी आंखों से यह सब होते देखती है और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका भी वही अंजाम होने वाला है। वह अपने पति को फोन करके मदद मांगना चाहती है, लेकिन दिन से लेकर रात तक फोन करने के बाद भी कॉल नहीं लगती। इस बीच कंटेनर के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये देखकर मिया के मन में गहरा निराशा भर जाती है। आखिरकार वह एक छोटा चाकू उठाकर अपनी जान खत्म करने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसके पेट में पल रहा बच्चा अचानक हलचल करता है। बच्चे की मजबूत धड़कन महसूस होते ही मिया का इरादा बदल जाता है और वह यह विचार छोड़ देती है। अगली सुबह ठंडे समुद्री पानी की लहरें उसे जगा देती है। कल की तुलना में आज कंटेनर के अंदर पानी का स्तर काफी बढ़ चुका होता है। अब सबसे जरूरी काम है उन गोलियों के छेदों को बंद करना जिनसे लगातार पानी अंदर आ रहा है। किस्मत से जब वह कंटेनर में सामान ढूंढती है तो उसे बहुत सारे प्लास्टिक के फूड स्टोरेज डिब्बे मिल जाते हैं। वह उनके ढक्कनों में लगी रबर की सील निकालती है, जो ठीक उंगली जितने बड़े छेदों को बंद करने के काम आ जाती है। इसके बाद वह पाइप की मदद से कंटेनर के अंदर जमा पानी बाहर निकाल देती है। इस तरह फिलहाल पानी रिसने की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है। थोड़ी उम्मीद मिलने के बाद मिया अपने पास मौजूद सामान गिनती है। कुछ बोतलें मीठे पानी की और थोड़े से औजार ही उसके जीवित रहने की उम्मीद है। उसी समय उसके पास रखा फोन अचानक बज उठता है। ये उसके पति निक का कॉल होता है। निक बताता है कि वह जहाज पर चढ़ ही नहीं पाया था, क्योंकि एक बेईमान ट्रक ड्राइवर उसे रास्ते में ही छोड़कर चला गया था। जब उसे पता चलता है कि मिया समुद्र में बह रही है तो वह अपनी पत्नी को हिम्मत देता है और कहता है कि किसी भी तरह हिम्मत बनाए रखो। वह उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। भले ही उम्मीद बहुत कम हो, लेकिन पति की यह बात मिया को बहुत बड़ा सहारा देती है। अब वह अपनी ताकत बचाकर रखने और खाने पीने के सामान को सावधानी से इस्तेमाल करने लगती है। वह सोचती है कि अगर एक एक दिन और गुजार लिया तो शायद बचाव की संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। लेकिन समुद्र में अचानक भयंकर तूफान आ जाता है। खुद को बचाने के लिए मिया अपनी चारों हाथ पैरों की ताकत लगाकर शरीर को कंटेनर की दीवार और लकड़ी के बक्सों के बीच कसकर फंसा लेती है। उसी समय उसके पेट में तेज दर्द उठने लगता है। यह समय से पहले होने वाले प्रसव का संकेत होता है। मिया रस्सी का सहारा लेकर अपने शरीर को संभालती है। वह अपने निचले हिस्से को समुद्री पानी में डुबोकर दर्द से भरी चीखों के बीच एक नन्ही सी जिंदगी को जन्म देती है। बच्चे के रोने की आवाज मानो आसमान को चीरती हुई निकलती है और जैसे ही वह रोता है भयंकर तूफान भी धीरे धीरे थमने लगता है। लेकिन मिया को इस बात की खुशी महसूस करने का समय ही नहीं मिलता कि वह मौत के मुंह से बच गई है, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान मां बनने की जिम्मेदारी पर लग जाता है। इस अंधेरे और ठंडे माहौल में छोटा सा बच्चा लगातार रोता रहता है। मिया समझ जाती है कि उसे किसी तरह बच्चे को धूप दिखानी होगी। तभी उसकी नजर लकड़ी के बक्से पर पड़े एक इलेक्ट्रिक ड्रिल पर पड़ती है। उसके मन में एक विचार आता है। वह कंटेनर की छत में छेद करना शुरू करती है ताकि ऊपर एक छोटा सा रोशनदान बना सके और धूप अंदर आ
सके। लेकिन पूरा एक दिन बीत जाता है और ड्रिल की बैटरी खत्म हो जाती है, फिर भी छत में छेद पूरा नहीं हो पाता। ऊपर से तूफान के दौरान उसका फोन भी खराब हो चुका होता है। लगातार परेशानियों से घिरी मियाँ अब बहुत बेचैन और चिड़चिड़ी हो जाती है। गुस्से में चीजें फेंकते समय उसकी नजर लकड़ी के बक्से पर रखे स्विस आर्मी नाइफ पर पड़ती है। फिर वह उसी के आरी जैसे दांतों से छत काटने की कोशिश जारी रखती है। दिन बीतते जाते हैं और पहले से जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो जाता है। मियाँ इतनी भूखी हो जाती है कि वह एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा अपना प्लेसेटा निकालती है और मजबूरी में उसे खाने लगती है। खून की तेज गंध जल्द ही आसपास के समुद्र में तैर रही शार्क मछलियों को आकर्षित कर लेती है। तेज टक्करों की आवाज सुनकर मियाँ अपने बच्चे को कसकर पकड़कर काफी देर तक खड़ी रहती है। आखिरकार शार्क निराश होकर धीरे धीरे वहां से चली जाती है। अगली सुबह वह फिर से छत में बने छोटे छोटे छेदों को जोड़कर बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक चाकू का ब्लेड टूट जाता है। उसकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके पास बचा हुआ मीठा पानी भी लगभग खत्म हो चुका होता है। मियाँ अब पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। कई बार वह कंटेनर के अंदर भरे समुद्री पानी को पीने का सोचती है, लेकिन जैसे ही उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, वह खुद को रोक लेती है। अचानक अंधेरे में उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि मियाँ की बड़ी हो चुकी बेटी होती है। थोड़ी ही देर में उसका पति भी उसके पास आकर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसी बीच ठंडी बारिश की बूंदें मियाँ को नींद से जगा देती है। ये बारिश उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती। वह प्लास्टिक के डिब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती है, जिससे पीने के पानी की समस्या कुछ समय के लिए हल हो जाती है। अब मियाँ के दिमाग में फिर से उम्मीद जगती है। वह एक मोटी रस्सी को छत की दरार से गुजारती है और अपने पूरे शरीर का वजन इस्तेमाल करके छत को खींचती है और छेदों से भरी वह जर्जर छत अचानक नीचे गिर जाती है। जैसे ही चमकती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ती है तो मियाँ खुशी से अपना चेहरा ढककर रोने लगती है। समुद्र में 10 से ज्यादा दिन तक बहते रहने के बाद मियाँ आखिरकार अपने बच्चे को लेकर कंटेनर से बाहर निकलकर जहाज के डेक पर पहुंच जाती है। हालांकि चारों तरफ अब भी अनंत समुद्र ही दिखाई देता है, लेकिन हल्की समुद्री हवा और चमकती धूप को महसूस करके उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं गए। एक दिन जब मियाँ अपने बच्चे का डायपर बदल रही होती है तो वह देखती है कि बच्चे के मल को देखकर समुद्र की मछलियां उसे खाने के लिए इकट्ठा हो रही है। यह देखकर उसके मन में एक विचार आता है। वह तुरंत एक लोहे की पाइप के सिरे पर स्क्रू बांधकर एक साधारण सा भाला बना लेती है, लेकिन पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिलती। उसे समझ आता है कि मछली पकड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, इसलिए वह बिजली की तार से एक छोटा सा जाल बुनती है और उसे समुद्र में फेंक देती है। फिर वह एक डायपर भी समुद्र में डाल देती है। कुछ ही देर में कई छोटी मछलियां वहां इकट्ठा हो जाती हैं। इस बार मियाँ आखिरकार एक मछली पकड़ने में सफल हो जाती है। कई दिनों से भूखी मियाँ बिना सोचे समझे उसे तुरंत खा लेती है। अब जब खाने की सबसे बड़ी समस्या थोड़ी हल हो जाती है तो मियाँ बचाव के बारे में सोचने लगती है। वह प्लास्टिक के डिब्बों से एक साधारण मैसेज बॉटल बनाती है और उसे समुद्र में बहा देती है, इस उम्मीद में कि कोई मछली पकड़ने वाली नाव उसे देख ले। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वह हर संभव कोशिश करती रहती है। उसी रात उसकी जेब में रखा फोन अचानक फिर बजने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह कॉल उठाती है और दूसरी तरफ अपने पति निक की बेहद कमजोर आवाज सुनती है। निक बताता है कि उसने एक स्पीड बोट का इंतजाम किया था और समुद्र में निकलकर उसे ढूंढने आ रहा था, लेकिन तभी अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। भागने की कोशिश करते समय उसे गोली लग गई। निक समझ चुका होता है कि अब वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी को हिम्मत देता है और कहता है कि वह अपने बच्चे के साथ हिम्मत से जीती रहे। मियाँ अपने पति से आखिरी बार कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर उस अंतहीन अंधेरे में फूट फूट कर रोने लगती है। कंटेनर के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब यह जगह माँ बेटी के लिए सुरक्षित नहीं रही थी, इसलिए मियाँ अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा अस्थायी पाल वाला नाव जैसा तख्ता बनाने लगती है। उसका विचार यह था कि अगर कंटेनर डूब भी जाए तो शायद ये छोटी नाव बच्चे को कुछ और दिनों तक जिंदा रख सके। जब वह इस छोटी नाव को लगभग पूरा कर लेती है तभी मियाँ देखती है कि एक सीगल उड़ता हुआ आता है और अपने मुंह में एक फेंका हुआ मछली का सिर पकड़े हुए है। यह देखकर मियाँ के चेहरे पर उत्साह झलक उठता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जमीन यानी समुद्र का किनारा अब बहुत दूर नहीं है। उसी रात मियाँ को पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी की तस्वीर कंटेनर के अंदर ही गिर गई है। वह उसे ढूंढने के लिए अंदर जाती है, लेकिन अचानक उसके पैर उलझी हुई रस्सियों में फंस जाते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि कंटेनर अब ज्यादा वजन सह नहीं पाता और तेजी से समुद्र में डूबने लगता है। जब उसके सिर के ऊपर तक पानी भरने लगता है तो मियाँ तुरंत पानी के अंदर गोता लगाती है और चाकू से रस्सियों को काट देती है। बड़ी मुश्किल से वह कंटेनर से बाहर निकलकर तैरते हुए समुद्र की सतह पर वापस आती है, लेकिन बाहर आकर वह देखती है कि उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घने पानी के धुएं और धुंध की वजह से आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बेबस मियाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक एक विशाल व्हेल मछली उसके नीचे से तैरते हुए गुजरती है। पल भर में वह उस
उस जगह पहुंच जाती है जहां बच्चा शांत सो रहा होता है। व्हेल पानी की तेज धार ऊपर फेंकती है, जिससे बच्चा जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मिया को उसका पता चल जाता है और वह आखिरकार अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। व्हेल खुशी से एक तेज आवाज निकालती है और फिर गहरे समुद्र में गायब हो जाती है। लेकिन अब मिया के मन में फिर से निराशा घर करने लगती है। कंटेनर के डूब जाने के बाद अब उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। अब सवाल ये था कि माँ बेटी समुद्र में कितने समय तक और तैरते हुए जिंदा रह पाएंगी। जब सूरज उगता है तब तक मिया की चेतना धुंधली होने लगती है। फिर भी वह आखिरी ताकत जुटाकर प्लास्टिक के डिब्बे में रखा मछली का सिर समुद्र में फेंक देती है और कुछ ही देर बाद एक बार फिर चमत्कार होता है। फेंका हुआ मछली का मांस देखते ही देखते अनगिनत समुद्री पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। आसमान में मंडराते इन पक्षियों का यह अजीब दृश्य थोड़ी दूर से गुजर रही एक मछुआरों की नाव की नजर में आ जाता है। जब मछुआरे अपनी नाव लेकर वहां पास पहुंचते हैं तो वे समुद्र की सतह पर तैरते हुए एक छोटे से बच्चे को गहरी नींद में पाते हैं। यह देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने विशाल समुद्र के बीच कोई बच्चा आखिर कैसे तैर सकता है। तभी उनकी नजर उस छोटी नाव से बंधी एक रस्सी पर पड़ती है। जब वे रस्सी के दूसरे सिरे को देखते हैं तो पता चलता है कि उससे मिया बंधी हुई है, जो बेहोशी की हालत में पानी में तैर रही है। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके होठ नीले पड़ चुके होते हैं और उसकी सांस भी नहीं चल रही होती। मछुआरों को लगता है कि शायद अब उसे बचाना नामुमकिन है। तभी पास में पड़ा बच्चा हल्की सी आवाज निकालता है। बच्चे की वह मासूम आवाज सुनकर एक दयालु मछुआरे का दिल पसीज जाता है। वह एक बार फिर उस असंभव लगने वाली कोशिश में जुट जाता है और मिया को बचाने की कोशिश करता है। काफी देर बाद आखिरकार चमत्कार होता है। मिया अपने अंदर भरा समुद्री पानी उल्टी करके बाहर निकाल देती है और धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आने लगती है। 20 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद माँ और बेटी दोनों चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाती हैं। हालांकि इस दौरान मिया ने कई बार हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और अपने बच्चे के लिए जीने की जिद ने उसे हर मुश्किल से पार करा दिया। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।